हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आपने प्रीपोजिशन के यूजेस वाली पहले 2 वीडियो देख ली होंगी। तो ये प्रीपोजिशन के यूजेस की 3rd वीडियो है। तो इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन पार्ट्स, विद इन, सिंस, फॉर, अलोंग और फ्रॉम, इन 6 प्रीपोजिशन के यूज़ देखने वाले हैं। इन 6 प्रीपोजिशंस के लिए रूल्स काफ़ी कम में हैं, तो ये काफ़ी ईजी होंगे आपको समझने के लिए। सिंस और फॉर तो आप टेंसेस में भी देखने वाले हो। नाउ लेट्स बिगिन। अभी टुवर्ड्स होता है की ओर। टुवर्ड्स का मीनिंग होता है की ओर, जैसे वह पूर्व की ओर जा रहा है, वह दक्षिण की ओर जा रहा है, कुछ ऐसे। विद इन होता है जितनी टाइम लिमिट दी गई है ना, उसके अंदर ही वो काम पूरा होना चाहिए। जैसे इस सप्ताह के अंदर अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। सिंस और फोर, सिंस और फोर से के लिए यूज़ होते हैं कि वह कितने समय से ये काम कर रहा है, बट इनके रूल्स थोड़े से अलग हैं। सिंस तब यूज़ होता है जब आपको कोई भी डेफिनेट पीरियड दिया जाता है या फिर फिक्स। और फोर तब यूज़ होता है जब आपको कोई नॉट फिक्स टाइम दिया गया हो। उसके बाद अलोंग होता है के साथ। फ्रॉम क्या होता है? से। वह पूर्व से पश्चिम की ओर गया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स से। तो टुवर्ड्स क्या है? इट शो कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमें परिणाम दिखाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर तुम ऐसे ही इतना ही कम पढ़ते रहे तो तुम फेलियर की तरफ जा रहे हो। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, ठीक है। टू शो कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम दिखाएगा। ये दिस कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स वार, मीन्स उस कंट्री ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि वो युद्ध की तरफ जा रही है। इन डायरेक्शन ऑफ मीन्स कोई भी आपको दिशा बतानी हो, ठीक है। जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड्स रोहन, वह रोहन की तरफ जा रहा है, मीन्स दिस इज रोहन, ठीक है। और ये सोहन है, ये जा रहा है, ठीक है। तो मैं देख के बोल रही हूँ ये रोहन की तरफ जा रहा है। या फिर यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन आती, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाएं और दाएं और दिल्ली की ओर, पटना की ओर, मुंबई की ओर, कुछ ऐसा। उसके बाद है विद इन। विद इन होता है टाइम लिमिट के अंदर, बिफोर पार्टिकुलर टाइम पीरियड। ही विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन 10 days, मीन्स उसको 10 days का टाइम दिया गया है उस टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट है। विद इन आपको मैक्सिमम लिमिट बताता है कि हाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद है सिंस। तो जो सिंस है, सिंस का मतलब होता है टाइम के साथ जब से आ रहा हो। व्हेन डेफिनेट पीरियड इज गिवन, जैसे सी इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। वह सुबह से काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब। तो यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न आ सकता है सिंस और फोर में कि सिंस किसके लिए यूज़ होगा और फोर किसके लिए यूज़ होगा। दोनों ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं। तो जब आपको ये लगे ना कि फिक्स है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, ये सब एक फिक्स टाइम दिखा रहे हैं। बट जैसे 2 days, अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ सी इज़ वर्किंग ब्लैंक्स 2 days, तो क्वेश्चन आता है कौन से 2 दिन? सोमवार, मंगलवार, मंगलवार बुधवार, मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे। किन 2 दिनों की बात कर रहा है? तो जहाँ कन्फ्यूज़न आ रहा है वहाँ पे हम फोर का यूज़ करते हैं, और जहाँ एक फिक्स टाइम दिया गया हो वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। हियर इज व्हेन डेफिनेट पीरियड इज गिवन सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग क्या है? एक फिक्स टाइम दिखाता है। उसके बाद है फोर। व्हेन फिक्स टाइम इज़ नॉट फिक्स, जब कोई फिक्स टाइम नहीं दिया है। सी इज़ वर्किंग फॉर 3 days, कौन से 3 दिन की बात हो रही है हमें ये नहीं पता। अभी ये बोल दूँ मैं वह 6 महीने से काम कर रहा है, वह 2 महीने से काम कर रहा है, अभी मुझे क्या पता कौन सा महीना। लेकिन अगर मैं वो बोल दूँ कि वो जनवरी से काम कर रहा है, जनवरी इज़ फिक्स, यहाँ से टाइम का अंदाज़ा लग सकता है। ऑलराइट। तो जहाँ पे भी हमको ये नहीं पता चले कि
कितने टाइम की बात कर रहा है, 3 दिन तो ठीक है, लेकिन कौन से 3 दिन, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क रह जाए वहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। तो आप सेंस और फोर को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपको टेंसेज में भी यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ, ठीक है। जैसे इन ए लाइन समथिंग नेक्स्ट, मीन्स जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इसके आगे ऐसे, तो सी अलोंग द वॉल, इसका मतलब क्या है कि दीवार के साथ देखो, ठीक है। या फिर सी इज गोइंग अलोंग हर सिस्टर, मीन्स वो अपनी बहन के साथ जा रही है। अलोंग का मतलब होता है के साथ, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम। फ्रॉम होता है से, कहाँ से आई हो, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, ठीक है। फॉर शोइंग वेयर समथिंग बिगिंस, ये दिखाने के लिए कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई है। आई एम गोइंग टू पटना फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से, मीन्स मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे दिल्ली है। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की, फ्रॉम यूज़ किया। अभी मैं आपको इन सब की क्विक रिकैप दे रही हूँ। ओके, तो हमने स्टार्ट की थी कि हम आज प्रीपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। टुवर्ड्स, विद इन, सिंस, फॉर, अलोंग, फ्रॉम। उसके बाद टुवर्ड्स का मतलब होता है या तो कोई परिणाम दिखाता है या फिर कोई दिशा दिखाता है। जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड्स रोहन, एंड वो वार की ओर जा रहा है। उसके बाद है विद इन। विद इन होता है टाइम लिमिट के अंदर, बिफोर पार्टिकुलर टाइम लिमिट, ही विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन 10 days, ये मैक्सिमम लिमिट दिखाता है। सिंस, जब आपको डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम दिया गया जाए, जैसे ही इज़ वर्किंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है फोर, जब टाइम इज़ नॉट फिक्स, ही इज़ वर्किंग फॉर 3 days, हियर फोर इज फिक्स्ड। देन व्हाट इज अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ, मीन्स इस दीवार के साथ देखो, ठीक है। सी अलोंग द वॉल, इन ए लाइन समथिंग नेक्स्ट, मीन्स मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, तो मैं बोल रही हूँ कि ये पेड़ कहाँ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे कोई बोल रहा है कि इस दीवार के साथ साथ देखो, मीन्स ये दीवार जहाँ तक है इसको ही आगे तक बढ़ा के देखो तो तुमको पेड़ दिखाई दे जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम। फ्रॉम होता है जहाँ से समथिंग बिगिंस होती है। एंड देन फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।